जय श्री राम दोस्तों। ये इस वॉकफिल पे एक डिस्कशन है, ये हम लोग देखेंगे 15 मिनट इसका। पर सुधांशु जी ने एक बहुत अच्छा एक पॉइंट रखा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल है ये, कि ये मुस्लिम समाज ये सडनली पीछे क्यों पहुंच गया, ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वो इतने पीछे पहुंच गए। तो सुनते हैं इस वीडियो को, उसके बाद मैं आऊंगा उस पर अपने पॉइंट पे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम। वक्फ कानून के मुद्दे पर संसद में तकरार हुई, फिर सड़क पर सियासी बवाल हुआ, बंगाल में तो हिंसा का नंगा नाच हुआ। इसके बाद मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एक पक्ष दावा कर रहा है कि इस नए कानून से गरीब मुसलमानों की तकदीर बदल जाएगी, यानी सत्ता पक्ष। तो विपक्ष यह दावा कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार मुसलमानों के साथ एक बड़ी घनघोर ज्यादती कर रही है, मुसलमानों के धार्मिक मामले में दखल दिया जा रहा है। तो बीजेपी कह रही है कि विपक्ष की पार्टियां मुसलमानों को भड़का रही हैं, उकसा रही हैं और हिंसा करा रही हैं। तो आज इन्हीं तमाम पक्षों के बड़े दावों की पड़ताल करेंगे आज के इस मेगा एडिशन में। और महापंचायत में एक महापंचायत होगी जिसमें जनता होगी, जनार्दन होगी, के बीच दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा और आमने सामने होंगे दोनों पक्ष। और एक पक्ष की अगुवाई करेंगे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और दूसरे पक्ष की अगुवाई करेंगे अमीक जमई। तो स्वागत है आपका आज की इस बड़ी चर्चा में। वक्फ के नाम पर छिड़ी बहस पर 5 मई तक विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात को मानते हुए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दे दिया है। इसके बाद 5 दिन के भीतर विरोधी पक्ष को अपनी बात रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। जो सबसे अहम पॉइंट थे उन दो उस पर फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय। हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि अगली सुनवाई तक, अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होगी, वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदली जाएगी और वक्फ बाय यूजर पर यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन नए वक्फ कानून पर विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही आर्टिकल 26 को पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बता दिया। इसी आर्टिकल 26 के आधार पर नए वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है। तो सवाल है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कमजोर पिच पर बैटिंग कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़े पैनल के साथ जनता के बीच होगा सबसे बड़ा संवाद। और अब बहस का एजेंडा क्या है? नए वक्फ कानून के विरोध के पीछे एक वोट बैंक का एजेंडा है। और वक्फ कानून पूरे देश में लागू, तो हिंसा सिर्फ बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके में क्यों है? और तीसरा बड़ा मुद्दा, तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए कांग्रेस शासित दौर में, और वक्फ पर लगाम के पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या ध्रुवीकरण की चाल है? स्वागत है हमारे तमाम मेहमानों का। एक टीम की अगुवाई कर रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकप्रिय प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। फैज खान उनका साथ देंगे और विष्णु शंकर जैन होंगे हमारे साथ इस मंच पर। एक तरफ है अमीक जमई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मौलाना अंसार रजा जी हैं, उनका अभिनंदन है। विवेक जी अमीक जी का साथ देंगे, उनका अभिनंदन है। तो स्वागत है आज की इस बड़ी महापंचायत के अंदर। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, महापंचायत आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस विषय पर बहुत सी बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का भला करना चाह रही है। ये इस देश के मुस्लिम नेताओं के गले उतर नहीं पा रहा है। सीधी बात ये है। बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं, एक फैक्ट है, लोगों के समझ में आ जाएगा। पिछले 60-70 सालों में, यानी पिछले 15-20 साल छोड़ दें,
तो लगभग सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार था। मुसलमानों की संख्या इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा यहां थी, यानी भारत का मुसलमान पूरी दुनिया के सबसे गरीब मुसलमानों में शुमार था, ठीक। मगर भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड हो गया। मतलब उसके पास सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में किसी वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन नहीं है जितने भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। भारत में सरकार के बाहर किसी के पास इतनी जमीन नहीं जितनी वक्फ बोर्ड के पास है। दुनिया में किसी नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास इतनी जमीन नहीं जितने भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। और आज भी ये कहा जाता है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका गरीब है, अशिक्षित है, उसे आवश्यकता है, मगर 38 लाख एकड़ जमीन के बावजूद एक हॉस्पिटल बताइए, एक यूनिवर्सिटी बताइए, एक इस्लामिक लर्निंग का इंस्टीट्यूशन बताइए, एक लाइब्रेरी बताइए, एक अनाथाश्रम बताइए, एक वृद्धाश्रम बताइए। सब अगर इतना भी उस गरीब के लिए नहीं हो रहा है, इसके बाद इसके ठीक कंट्रास्ट में आपको 5 स्टार होटल बनने के उदाहरण हैं, फार्म हाउस बनने के उदाहरण हैं, शॉपिंग मॉल बनने के उदाहरण हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में प्लॉट्स कटने के उदाहरण हैं। और इसके बाद आपको शायद पता हो कि लगभग 59,000 मुकदमे लिटिगेशन में प्रॉपर्टी हैं, उसमें 3,165 जहां पर मुस्लिम पीड़ित हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ कर रखा है। तो वक्फ बोर्ड की शानदार मुकद्दस जमीन के साथ जो धोखा हुआ है, उसके लिए शायद वक्फ बोर्ड की जमीन क्या कह रही है कि बेकस पे कर्म कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना। तो भंवर से निकालने का काम मोदी जी कर रहे हैं। अमित जमैया अब आपका है और ओपनिंग रिमार्क 60 सेकंड का रहेगा, आप अपनी बात को रखिए। देखिए, दो चीजें बहुत अहम है राजनीति के अंदर, एक जो है प्रिसेप्शन क्या बनता है और दूसरा रियलिटी क्या है। प्रिसेप्शन आप कुछ भी बताइए, मोदी, बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, ये सब मुसलमानों के विरोधी है। आप नैरेटिव कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि गरीब मुसलमान को इस देश में साल दर साल कुछ मिला नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसकी प्रामाणिकता कहती है। तो गरीब मुसलमान को उसका हक मिल जाएगा तो क्या तूफान आ जाएगा आपके चाय के प्याले में। आदरणीय सुधांशु जी की जो बड़े भाई हमारे जो इनकी पार्टी है, अगर ये मुसलमानों को, इस देश के गरीब लोगों को भंवर से निकालने का काम करती तो वाह क्या बात हो जाती। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये इस देश के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, एक बड़ा तबका है, उनको कब्र में दफनाने का काम कर रही है। क्या कह रहे हैं? कब्र में दफनाने का कैसे कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप, भारत सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी साहब, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, हमारे हैं, आपके हैं, अगर आप कोई अमेंडमेंट लाते हो, अच्छी बात लाते हो, तो आपको अच्छी लगनी चाहिए। हमारी जो आवाम बैठी है वो सब कहें हमें कृषि बिल आप लाए हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे पिताजी को अब दोगुना दाम मिल जाएगा, हमारे पिताजी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, शहीद क्यों हो रहे हैं। पूरे देश में बिल पास होने के बावजूद, बहुमत के बावजूद, सबसे कंट्रोवर्शियल बिल बना कृषि बिल। उसके बाद क्या बात है कि कोई भी बिल आपका, इस देश की जनता उसको कबूल नहीं कर पा रही। आप वक्फ बिल लाए, बड़ी अच्छी बात है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। हम चाहते हैं कि 2013 में, अमित जी अगर आपको याद होगा, हमारे भाई साहब को भी याद होगा, शहनवाज हुसैन साहब ने 2013 के अमेंडमेंट में मोहर लगाते हुए एनडीए की तरफ से बोला था, उन्होंने कहा था कि ये बिल बहुत अच्छा है और हम ये चाहते हैं कि इस बिल के साथ इविक्शन एक्ट भी लाया जाए। इविक्शन एक्ट ला के जितनी भी सरकारी दफ्तर है जो वक्फ की ज़मीनों को कब्जा करके बैठे हैं, जिस पे सरकारी दफ्तर बने हुए हैं, एनडीए चाहती है, भारतीय जनता पार्टी है कि उसको भी हटाया जाए और हम भारतीय जनता पार्टी के बतौर उसमें मदद करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन 13 को हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, 60 सेकंड हो गए, 30 गृह मंत्री जी ने कहा कि जो 13 का अमेंडमेंट नहीं आता, इसको लाने की जरूरत नहीं थी। 13 में तो आपने समर्थन किया था। क्या बात है कि आपने वक्फ की जमीनों को कब्जा करने का प्लान बनाया, देश के लोगों को कबूल। लेकिन क्या आपको लगता है, मैं राशिद अल्वी की स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं, राशिद अल्वी ने जो बयान दिया वो सबके सामने है। राशिद अल्वी ने कहा कि आखिरकार ये जो कुछ हो रहा है, अगर आप किसी को छेड़ोगे, यानी उन्होंने कहा कि ये एक्शन का रिएक्शन है। क्या आपको लगता है कि जब मुसलमानों को भड़काने का एक तंत्र एक्टिव है क्या? फैज खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय श्री राम नहीं बोला, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र। राशिद अल्वी जी का जो बयान है ना, मैं उससे सहमत नहीं हूं। यदि कोई पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ अपमानजनक शब्द कहे या फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, उसके लिए हमारे देश में कानून है
और उस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। लेकिन विदेश का उदाहरण लेकर, सलमान रुश्दी का उदाहरण लेकर किसी की आंख निकाल लेंगे, दंगा कर देंगे, देश में गृह युद्ध कर देंगे, करबला कर देंगे, यह कहना इस्लाम के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। मैं उनके बयान से बिल्कुल असहमत पर यह हूं। भड़काने का काम क्यों हो रहा है, मेरा पॉइंट ये है। मुसलमानों में शिक्षा की सब बताया ना कि हमने मुसलमानों को जी विधायक बनाया, सांसद बनाया, हमने वहां का मुख्यमंत्री भी बना दिया, फिर भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट करी है मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे। तो शिक्षा में सबसे पीछे है तो उनको बहकाना, वर्गलाना आसान होता है और ये लोग वही कर रहे हैं। और मैं एक बात यहां पर बताऊं, देखिए क्यों स्वीकार एकदम से नहीं कर पाते, कह रहे ना स्वीकार नहीं कर रहे। मैं आपको बताता हूं, मैं भी मुस्लिम परिवार और ठेठ मुस्लिम मोहल्ले में पला बड़ा हूं और बचपन में हमारे मोहल्ले में भी तकरीर होती थी, घर से टीवी लेकर आओ, शैतान का डब्बा है, इसे फोड़ेंगे। तो मेरे मन में भी करता था अपने घर से टीवी लेकर आ जाऊं और उसे फोड़वा दूं। उनकी तकरीर सुन के मैं ऐसे हो जाता था। लेकिन जब बड़ा हुआ तो यही मौलाना लोग टीवी में आकर तकरीर कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ये कह रहे हैं। तो बाद में उनको पता चला कि आईटी के लिए फोन, टीवी, कैमरा आईटी के लिए कितना जरूरी है। वक्त आने के साथ पता चलेगा। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म करना मुसलमानों के हक में, सीए मुसलमानों के हक में, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के हक में। थोड़ा समय बीतने दीजिए, मुसलमान समझ जाएगा, आपकी चालों को समझ जाएगा तो इसे स्वीकार कर लेगा। ओके विवेक, जब आप देश के मुसलमानों को एड्रेस करते हैं तो वो आप बार बार, और बीजेपी को एड्रेस करते हैं तो आप एक बात कहते हैं कि ये देश के मुसलमानों के खिलाफ हैं, अकलियतों के खिलाफ हैं। क्यों? देखिए, और जब इमरान मसूद कहते हैं कि 60 मिनट में हम कानून को बदल देंगे, तब आपका लॉजिक कहां जाता है? वैसे तो आप सुधांशु त्रिवेदी को बोलते हैं कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, बदलेंगे कानून, हत्या कर रहे हो। 60 मिनट में सारे लॉजिक समाप्त हो जाते हैं। वो 60 मिनट लगे, 60 घंटे या 2 महीने, यानी कि 60 दिन टाइम पीरियड तो 60 मिनट बोला इमरान मसूद ने। हाँ, तो बोला है तो हम कानून बदलेंगे 60 मिनट में। इंडिया अलायंस अगर 60 मिनट में बदलेंगे। प्रक्रिया अपना समय लेगी, लेकिन उन्होंने भावनाओं में बोला कानून तो बदला जाएगा। ये नहीं कंटिन्यू करने देंगे इनको हम जिस तरीके से चला रहे हैं। ये तो ये हमारे लिए मैसेज है, मतलब हम लोग जो वोट देने जाते हैं, जितने भी हिंदू लोग हम लोग ये वोट देने जाते हैं, कि अगर ये लोग आएंगे, ये इंडिया अलायंस अगर कभी आ जाता है पावर पे, तो ये सारे जो लॉज हम लोग ये बना रहे हैं, या ये बीजेपी गवर्नमेंट ये सारे लॉज बना रहे हैं, सबके पीछे ये लगेंगे एक एक करके। और ये 5 साल या 10 साल जितना भी रहे, कुछ डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होगा इंडिया का उस टाइम पे। बस इन सब के पीछे लगते रहेंगे वो। ठीक है, तो मतलब केयरफुल रहना कि कैसे वोट दिया जाए, किसे वोट दिया जाए, और उस वोट का इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, सबसे बड़ा मजाक दुनिया का, जिसका नाम है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फैज भाई, ये सबसे बड़ा मजाक है। ये कहते हैं साहब आप मुझे बताइए, आप कितनी सीटें मुसलमानों को देते हैं? एमएलए बनना जरूरी नहीं है मुसलमानों के लिए, मंत्री बनना जरूरी नहीं है, मुख्यमंत्री बनना जरूरी नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर बनना जरूरी नहीं है, प्रेसिडेंट बनना जरूरी नहीं है, नौकरियां करते रहो, लेकिन हम तुम्हारे सगे हैं। ये बंदा विवेक, जो बंदा पता नहीं कैसा इंसान है ये, और हम कैसे इंसान की वो अभी भी जी रहा है, मतलब हमारे देश पे ये। और इसका पूरा पार्टी, ये पूरा पार्टी एंटी इंडिया पार्टी है। बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा सकता हूं मैं। आप मुझे बताइए, ये सरकार मुसलमानों को क्या रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट और असेंबली में देगी? पहला सवाल। ओके सुधांशु जी, अब ये पहले सवाल पे रुकिए, और मेरा निवेदन है कोई इंटरवीन नहीं करेगा। आज ये बहुत बड़ी डिबेट है और मेरा निवेदन है, देश आज इस चर्चा को देख रहा है, इसलिए बहुत। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए आज साफ गोई से बात होनी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव आपके धुर विरोधी हैं, अमीक जमई आपके धुर विरोधी हैं, और मौलाना अंसार रजा अपने वक्तव्य को अपने तरीके से रखते हैं। एक बात सत्य है कि आखिरकार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन आपकी सरकारों में नहीं है, वो कहीं ना कहीं खराब मैसेज देता है। मैं जवाब देता हूं, इसका पहले साफ एक गोई चीज से का जवाब दे दूं। मुझे उम्मीद करता हूं विवेक जी बीच में और देश सुनेगा आपके जवाब, अपने टर्न का इंतजार करेंगे। इन्होंने फैज भाई के लिए कहा कि सबसे बड़ा मजाक है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। मैं तो कहना चाहता हूं मेरे भाई, सबसे बड़ा मजाक तो आज कम्युनिस्ट पार्टी बन गई है, जो कहती है धर्म एक अफीम है, मगर साहब वो सबसे बड़े खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो जाते हैं। जो ये कहते थे कि किसी धर्म का साथ नहीं लेना चाहिए, वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की फुरफुरा शरीफ के साथ खड़े होते हैं। अगर आपको याद हो, सलमान रुश्दी के खिलाफ जब अयातुल्लाह खुमैनी का फतवा जारी हुआ है, उस फतवे के विरोध करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी थी पहली, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला है। आज साथ में खड़े हो जाते हैं। तो इनके लिए कहना चाहूंगा, पल भर में ये तोला है, पल भर में ये माशा है, कहते ये तमाशा है और खुद ही तमाशा है।
अब मैं जवाब देता हूं कि मुसलमानों के बारे में। और मुझे मनोज कुमार का एक गाना याद आ गया, क्रांति का, उई शमाशा उई उई शमाशा, आज इस पूरे तमाशे को देखकर। ओके, अब सुनिए, जो मुसलमानों की बात कही, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, मुझे इसमें बस थोड़ा 1 मिनट का समय लगेगा। जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था उसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूं। एक दौर में मुस्लिम समाज बहुत बड़ा नॉलेज का सेंटर था, बिल्कुल 10th सेंचुरी के आसपास बगदाद का बैतुल हिकमत का मतलब सेंटर ऑफ नॉलेज, वो पूरी दुनिया के नॉलेज का सेंटर था। और उस समय क्रिश्चियन समाज जो था उस कट्टरपंथी में था। जब बैतुल हिकमत के लिए किताबों के लिए रिक्वेस्ट गई कॉन्स्टेंटिनोपल के राजा, यानी आज के इस्तांबुल के राजा किंग जस्टिनियन के पास, तो जानते हैं जस्टिनियन काउंसिल ने क्या कहा? इनको सब दे दो, यूनान के जमाने से जो है, क्योंकि बाइबल में जो लिखा सिर्फ वो सच है, इसके अलावा सब बेकार है और ये पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। जैसे ये कहा ना कि वो शैतान का डब्बा है, तो भाई साहब सैकड़ों ऊंटों में निकलकर बैतुल हिकमत गए और बैतुल हिकमत का जो पहला चांसलर बना उसका नाम था इस्साक बिन हुनैन, जो क्रिश्चियन था, मुस्लिम नहीं था। और एक के बाद एक क्या नॉलेज की चीजें निकली। भारत से बहुत सी चीजें गई, जो सूर्य सिद्धांत का ट्रांसलेशन हुआ सिंध हिंद के रूप में, ये सुश्रुत संहिता का ट्रांसलेशन हुआ अल सुश्रुत के रूप में। उसके बाद जो मैंने बोला था अलजब्र से अलजेब्रा आया, अल ख्वारिज्म से अलगोरिथम आया। उसके बाद सन्नाटा हो गया मुस्लिम वर्ल्ड में। 500-600 साल तक एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक टाइम पे जब जब ये इस्लाम ना बहुत ज़्यादा इस्लाम नहीं था, मतलब कि ये धर्म वाला कम था। क्योंकि देखो आप अगर हिस्ट्री में जाओगे ना, तो ये बगदाद, ईरान, इराक, ये सब ना मतलब कुछ और ही रिलीजन फॉलो करते थे वो, जिसको इन्होंने काट के मार के एकदम सफाचट करके रखा हुआ है अभी। तो उस टाइम में वो था कि उस रिलीजन के, और वो रिलीजन बहुत क्लोज था इंडिया के साथ। अगर उसका कोई अलग वीडियो मुझे मिल जाए तो मैं दिखाऊंगा उसका। और वो रिलीजन बहुत क्लोज था इंडिया के साथ। तो बाद में ये हुआ कि जब ये इस्लाम मतलब अपने फुल फॉर्म में आया, वो पुराना जो जनरेशन था शायद वो चला गया होगा या मार दिया होगा या कन्वर्ट हो गया होगा। उसके बाद वाले जनरेशन में आए कि एकदम ज़बरदस्त इस्लामिक फॉर्म में रहे। तब से उनका वो डाउनफॉल होना शुरू हुआ। मतलब डाउनफॉल इन द सेंस कि उनके दिमाग में अब कुछ नहीं जाता है अल्लाह को छोड़ के, बस। कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ। और मैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े थिंकर है उनका बोल रहा हूं साहब, एक बाल पेन की निब नहीं बना पाए, एक वाइपर नहीं बना पाए, और उसके बाद कहा कि हम साहब वेस्टर्न सिविलाइजेशन से लड़ेंगे। 500-600 साल के बाद यदि एक बड़ा साइंटिस्ट पैदा हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट इंडिया, आलम इस्लाम में, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मगर दुख की बात क्या है, एक लाइन बोल दूं, 2007 का साल मुझे याद है जब कलाम साहब का सेकंड टर्म होना था। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। जैसे कि जब इन्होंने कहा कि कलाम साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ये साइड के जो लोग थे ना, वो जमाई, इस जो भी नाम था इसका, और जो एक टोपी पहना हुआ बंदा था इसके, इनके इस साइड में, या विवेक श्रीवास्तव, इन्होंने ना थोड़ा सा भी क्लैप नहीं किया। पॉइंट इज कि अगर कलाम साहब इस्लाम से थे, पर हम सब उनको पसंद करते हैं। डजेंट मैटर वो हम हिंदू है, सिख है, कोई पारसी है, कोई मुस्लिम है, हम सब उसको पसंद करते हैं। पर ये मुस्लिम, ये जो नेता है, या आई डोंट नो, ये मुस्लिम लोग भी, मुझे नहीं पता, मैं मिलता थोड़ी ना उनसे, पर मुझे नहीं पता कि ये मुस्लिम समाज इसको पसंद नहीं करते इनको। शायद रीजन बीइंग क्योंकि इन्होंने इंडिया के लिए काम किया है, और इनके दिमाग में इतना वो बैठा हुआ है एंटी इंडिया हेट्रेड, मतलब कि इवन दो वो कलाम इस्लाम समाज से आते थे, पर जो कि उन्होंने इंडिया के लिए काम किया है, वो उनको भी अपना दुश्मन ही मान लिया उन्होंने, राइट। तो क्योंकि वो इंडिया है, हिंदू है, उनके लिए अच्छा हो गया, राइट। तो इन्होंने उसको अपना दुश्मनी, उन्होंने उनको अपना दुश्मन मान लिया, मतलब। तो पॉइंट इसकी ना, ये इनका माइंडसेट ही ऐसा हो चुका है कि एंटी हिंदू बन चुके हैं लोग, एंटी इंडिया बन चुके हैं लोग। ये प्रॉब्लम वक्फ का नहीं है, ये प्रॉब्लम ट्रिपल तलाक का नहीं है, या ये मुस्लिम को वो करना है, शिक्षा देने वाला है, वो नहीं है। ये इनका दिमाग ना बहुत ज़्यादा एंटी हिंदू बन चुका है वो। अगर कोई मुस्लिम बंदा भी मतलब अच्छा काम कर दिया है देश के लिए, वो नहीं मानेंगे उसको। पर हाँ, औरंगजेब को वो ज़रूर मानेंगे, बिन लादेन को वो बहुत मानेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान था। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ना एंटी एंटी देश, एंटी कंट्री, एंटी हिंदू, उस माइंडसेट में आ चुके हैं ये लोग। अभी इनका कुछ हो नहीं सकता।
हम चाहते थे कलाम साहब को सेकंड टर्म मिले, मगर कलाम साहब को सेकंड टर्म देने के लिए ना डीएमके राजी थी जिस तमिलनाडु के थे, ना सपा राजी थी, ना आरजेडी राजी थी। मगर 2007 का ही वो साल है जब अफजल गुरु, जो संसद के हमले का मुख्य आरोपी सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हो गया था, उसको फांसी नहीं हो उसके लिए सब साथ खड़े थे। आप सोचिए, अफजल गुरु को बचाने के लिए खड़े, कलाम साहब को रोकने के लिए खड़े, फिर कहते हैं कैसा मुसलमान और किसके साथ साहब। सोचिए, छोड़िए क्या होता है एमएलए एमपी बनाने से। मैं तो कहना चाहता हूं एमएलए एमपी बनने से मुस्तकबिल सुरक्षित नहीं होता है। अरे आप तो वो थे किसी जमाने में शहंशाह आलम, बादशाह गाजी जिंदा पीर, बादशाह आलमगीर, हुक्मरान वक्त, निजामुल मुल्क, हुजूर नवाब, और आज कहते हैं साहब हम मजलूम हो गए। एमएलए एमपी तो लेते रहे, काहे मजलूम हो गए। ओके ओके ओके, क्योंकि अंसार रजा अभी तक अच्छा, ये बहुत लंबा डिबेट है, हम किसी बाद में वीडियो में बड़े को बना देंगे इसको। पर वही है कि इनका माइंड ना अभी बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका है, इनका कुछ हो नहीं सकता इतनी आसानी से। तो इनको एक जनरेशन हमें देना पड़ेगा अच्छे से, अगर उनको पढ़ाया लिखाया जाए तो शायद नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा बेटर प्रोड्यूस हो। पर ये जो अभी करंट सिचुएशन है, ये ये बहुत खराब ही है मतलब, और इसको हैंडल करना भी थोड़ा सा ट्रिकी है। अम, क्योंकि ये सारे भड़काऊ वाले लोग रहेंगे ही, इनको तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इनको आप जेल में डाल नहीं सकते, इनको आप छू नहीं सकते, राइट हो जाएगा देश में। हिंदू भी डरता ही रहेगा हमेशा, वो डर हमारा कभी जा नहीं रहा है अभी वहाँ से। तो हिंदुओं को मतलब अपने अंदर से योगी और ये फडणवीस या हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग हमें और ज़्यादा चाहिए, कि ये लोग लीड कर पाए दूसरे स्टेट्स को भी। और होपफुली धीरे धीरे अगर इनको आप पुश बैक करोगे, इनका जो ये पूरा फ्रीडम है, मतलब ये जो ताकत दिखाने वाला जो फ्रीडम है, इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल में लाओगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा सा टेम्ड होके या थोड़ा सा सुधर के बाहर निकले। पर इसके लिए हमें टाइम तो लगेगा। अच्छा, मैं इसको अभी इसमें यहीं पे बंद करता हूँ।